जहां पर हम ये बात करते हैं कि अभी तो पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही जो शौक था उससे बाहर नहीं आई, तो अब ये जो तरमीम का झटका है इसको पीटीआई कैसे अब्जॉर्ब करेगी? अभी तक आपके जो रुकन टूटे या जो टूटने जा रहे थे और उनको रिजर्व में रखा था और बचा लिया गया उनको किसी तरीके से, किसी वजह से आ गया इस्तेमाल शायद करना हो, तो उन्हीं का अभी आप लोग पता नहीं चला सके, तो इसका क्या करेंगे? 27वीं अगर आ गई, आप लोगों का प्लान क्या है इस पे? सबसे पहले तो आमिर भाई ने जो बात की है मैं उसको करेक्ट कर दूं। जो आज फाइल हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की के लिए एप्लीकेशन दायर हुई है, उसकी मैं पटिशनर हूं, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स का केस था उसकी पटिशनर भी मैं थी और काउंसल उसके सलमान अकरम राजा साहब हैं। अच्छा, तो ये उसी के अगेंस्ट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई 3 दफ़ा जजमेंट आ चुकी है जो कोर्ट लगी थी, और उसमें से 8 मेंबर्स ने जो फैसला दिया था उसका तफसीली फैसला भी आ चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा और हटदर्मी आगे से दिखा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा और उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर ये बहुत गलत किस्म की रिवायत जो है वो कायम की जा रही है। तो लिहाजा उसकी जो है कंटेम्प्ट आज फाइल कर दी गई है। दूसरी बात जो आपने कहा कि 26वीं तरमीम का शौक जो है वो पीटीआई, देखिए पार्टी को तो क्या शौक लगना है, शौक इज़ फॉर पाकिस्तान। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस तरह की हरकत करेंगे, मेरे पास रखा है और ये डॉक्यूमेंट आप के देखने वालों के लिए कि पाकिस्तान का जो आइन है वो तमाम पार्लियामेंट से इदारों से सुप्रीम है। सबसे पहले आइन सुप्रीम है, उसके नीचे पार्लियामेंट आती है। तो और इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हो सकती हैं, इनकम्प्लीट हाउस के साथ, जिसमें रिजर्व सीट्स का अभी तक कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, ना खवातीन है, ना आपकी माइनॉरिटी से कोई रिप्रेजेंटेशन है। आपका अपर हाउस जो सेनेट है उसमें आपके सेनेटर्स केपी का एक पूरा सूबे की रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं है, और आप चल पड़े हैं जाके तरमीम कर रहे हैं इसी तरह मारदाड़ करके, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों को हरास करके, उनकी बोलियां लगा के, उनको घरों से अबडक्ट करके, उनके बच्चों के सीनों को प्लास से नोच के, उनकी बीवी या उनकी बहन या बेटी को उठा के चीखे सुनवा के। तो इस तरह की अमेंडमेंट का शौक जो है वो पार्टी तो बर्दाश्त पहले भी कर रही है, पिछले 2.5 सालों से कर रही है, लेकिन अवाम और पाकिस्तान ये शौक और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शौक इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बाकी 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से पास करवाई गई है वो भी प्रोसीजर पूरा आपके सामने, आधी रात को जिस तरह चोरों की तरह काम किया जाता है, लेकिन उसके नतीजे में बनने वाली जो भी चीफ जस्टिस साहब हैं, बिकॉज इट इज नाउ। अच्छा कमल, फिर एक सवाल ये भी आता है, तो जो लेकर चल रहे हैं वो चले, ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये भी पता होता है, 27वीं देखेंगे जब आएगी, ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनानी थी उसके हवाले से 26वीं तरमीम क्योंकि इतनी जल्दी में की गई है कि वो जो अवाम को डिस्कशन का मौका दिया जाता है, पब्लिक किया जाता है, वो सब कुछ नहीं हुआ, रात के अंधेरे में की गई। तो उसमें बहुत सारे लकूनाज है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज है, और इसलिए इनके अब हाथ पांव फूले हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए जो बहुत सारे मसाला जात इन्हें चाहिए थे वो इनकी मर्जी के मसाले इनको नहीं मिल रहे, इनकी मर्जी के जो मेंबरान है वो इनको नहीं मिल रहे, इसलिए इतने हाथ पांव फूले। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियल कमीशन में बैठेंगे और उसमें आप लोगों के 2 मेंबरान जो हैं वो नामजद हो गए हैं। मुझे नहीं पता, अगर आप हमें बता सकें क्विकली कि कोई फाइनल हुए हैं नाम आप लोगों के? वो खान साहब ने फाइनल करने हैं जी, नाम उन तक गए हैं। आज सलमान अकरम राजा साहब की मीटिंग हुई है और वहीं से ही नाम आएंगे। ठीक है,